ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे आसुरी संपदा वाले पुरुषों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी ज्ञान नहीं होता। उनमें बाहर और भीतर की शुद्धि भी नहीं होती। उन मनुष्यों में न उन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान होता है। प्रवृत्ति मार्ग भी नहीं जानते, निवृत्ति मार्ग भी नहीं जानते, और न उनमें बाहर और भीतर की शुद्धि होती है, न वह श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, न उनमें सत्य भाषण की ही प्रवृत्ति होती है। ऐसे आसुरी संपदा वालों की जो वृत्ति होती है वह नास्तिकतामयी होती है। उस नास्तिकतामयी वृत्ति का कथन करते हैं। गीता दर्शन अध्याय 16 श्लोक 8 और 9। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। उनकी जो वृत्ति होती है वह वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं यह जो जगत है यह आश्रय रहित है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन। जगत आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है, और यह बिना ईश्वर के हुआ है। अपने आप ही स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है। यह सारा संसार केवल भोगों के भोगने के लिए ही है। इसके सिवाय और क्या है इसमें? यह वो आसुरी संपदा वाले लोग कहते हैं। आगे वह कहते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धया। वो ऐसी दृष्टि रखने वाले हैं चूंकि उनके पास अल्प बुद्धि है और वह अपना नाश कराते हैं। बड़ी निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं। वो कह देते हैं कि ये वेद जो रचे हुए हैं वो भगवान ने नहीं रचे। इन वेदों के 3 कर्ता हैं मुनि। एक धूर्त है, एक भाण है, एक निशाचर है। उनकी इस प्रकार की भाषा होती है। और कहते हैं वो कि जगत जो है वो ईश्वर रहित है, क्योंकि वह काम के वशीभूत हैं। सो वो ये मानते हैं कि यह स्त्री और पुरुष के संयोग से जगत उत्पन्न हुआ है। वह परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते और परमात्मा का स्वरूप उन्हें दिखाई नहीं देता। अगला श्लोक। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयाः प्रभन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। आसुरी प्रकृति वालों के दुराचार का वर्णन करते हैं। वो किसी को भी कुछ कह जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तुलसी बुरा न मानिए जो गमार कह जाए। यह आसुरी संपदा वाला
पुरुष जो भी कह जाए उसका बुरा मत मानो। तुलसी बुरा न मानिए, जो गंवार कह जाए चौमासे का नर्मदा भला बुरू बह जाए। ये समझ लो कि ये तो बरसाती नदियों का स्वभाव है। बरसात से पहले नदियों का जल स्वच्छ और पवित्र होता है। जब बरसात होती है तो तमाम गंदगी नदियों में चली जाती है, वो सब बह जाती है। तो जो सच्ची भक्ति करते हैं ऐसे लोगों की तरफ ध्यान न देकर और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, ये सब उद्दंडता उनकी बह जाती है। पर उनका क्या होता है? भक्त से तो ये सब किनारा कर जाते हैं, दूर हट जाते हैं। लेकिन जो इस प्रकार का व्यक्ति है, असत्यभाषी, अंदर और बाहर से अशुचि, अपवित्र और अनीश्वरवादी, नास्तिक, भोगवादी, ऐसा जो व्यक्ति है उसका हल क्या होता है? एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धया, वो छोटी बुद्धि का है, अल्प बुद्धि का है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, वो इस मिथ्या ज्ञान को, अभी आपने सुना, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके समझो कि वह नष्ट हो गया है। उसका स्वभाव, उसका सुभाव, अच्छा भाव था वो नष्ट हो गया, उसके पास अच्छा भाव है नहीं। इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान का सहारा लेने वाला जो व्यक्ति है उसका जो स्वभाव है नष्ट हो गया है। तो जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है वो मंदबुद्धि पुरुष, वो मंदबुद्धि है, वो मंदबुद्धि पुरुष जो सबका अपकार करते फिरते हैं, संतों का वो अपकार करते हैं, सदग्रंथों का वो अपकार करते हैं, महापुरुषों का वो अपकार करते हैं। अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, भगवान का भी अपकार कर जाते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि, सद्बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उनका जो स्वभाव है वो नष्ट हो चुका है। तो वो अल्प बुद्ध है, वो मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका अपकार करने वाले, अहिता, सबका अपकार करने वाले, उग्र कर्माण है, क्रूर कर्मी, बुरे कर्म करने वाले, क्रूर कर्मी, बुरे कर्म करने वाले, गंदे कर्म करने वाले जो मनुष्य हैं वो केवल जगत का अहित करते हैं, जगत का नाश करते हैं और नाश करने के लिए ही वो उत्पन्न हुए हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धया, अल्पबुद्धया नष्टः, उनको तो आप, वो जीवित हैं लेकिन उन्हें आप नष्ट ही जानिए, उनका नाश हो चुका है। जैसे आप महाभारत को देख लीजिए, कितना बड़ा उदाहरण है। जिन्होंने अन्याय किया, जो अंदर से भी और बाहर से कौरव अपवित्र थे,
जो सत्यभाषी नहीं थे, सत्य भाषण नहीं बोलते थे, मिथ्या आचरण करने वाले थे, दूसरे का बुरा करने वाले थे, उनका क्या हुआ? नाश हुआ। रावण का क्या हुआ? नाश हुआ। झूठा साधु का रूप बना करके झूठ बोला, झूठ दिखाया मैं साधु हूं, और सीता का हरण करके ले गया। तो सत्य जीवन सत्य में जी नहीं सकते, उसका भी नाश हुआ। तो ऐसे लोगों का नाश हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का नाश हो जाता है, वो नाश को प्राप्त होते हैं। दिखाई देता है, वह दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः जिम कुपंथ मग देत खगेसा, रहे न तेज बुद्ध बल लेसा। जब वो कुपंथ पर पग रखते हैं तभी उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनका तेज नष्ट हो जाता है, उनका बल नष्ट हो जाता है। वो समझ लो कि बस दिखते हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले कामोपासक परलोक साधन से भ्रष्ट हुए, अध्यात्म साधन से भ्रष्ट हुए, भक्ति भाव से भ्रष्ट हुए, दूषित अंतःकरण, दूषित अंतःकरण, क्षुद्र बुद्धि वाले, दूषित अंतःकरण वाले, क्षुद्र बुद्धि वाले, वो नास्तिक, दया अभिमानी, दया अभिमानी पुरुष, व्याग्र बुद्धि, मांस खाने वाले, मार मार के दूसरों को सताने वाले, उग्र कर्मः, ये उग्र कर्म करने वाले, हिंसा परायण, इंद्रिय लोलुप पुरुष केवल संसार का अहित करते हैं, संसार का नाश करते हैं, और संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुए। अर्थात धर्म की निंदा करते हैं, धर्म ग्रंथों की निंदा करते हैं, और साधु संत महापुरुषों की निंदा करते हैं, उनको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अर्जुन, उनको भी तू नष्ट हुए ही जान। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये आसुरी संपदा वाले लोग हैं। कोई भी साधु हो, उसका वो अहित करना जानते हैं, हित करना नहीं जानते। ये दुष्ट और दुर्बुद्धि हैं, इसलिए इनसे सदा बचना चाहिए। और एकांत का सेवन करो, संग करो तो साधु संत महापुरुषों का संग करो, जहाँ से आपको कुछ शुचिता प्राप्त हो, कुछ भक्ति भाव का गुण प्राप्त हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हो, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो, कुछ सदाचार प्राप्त हो, कुछ सद्भावनाएं मिले,
कुछ अपने अंदर सद्वृत्तियां जागें, सत तत्व को प्राप्त करने की भावना जागृत हो। ऐसे संत महापुरुषों का सत्संग करो। वो चाहे आपको संत महापुरुष गाली दे रहे हो, मार रहे हो, तब भी उनका संग करो। क्यों? ये संत महापुरुष मारते नहीं, वो तारते हैं। हन्यादप तारयंत, मारते नहीं, कड़े शब्द कहते हैं, आपको बुरा लगता है, लेकिन वो कड़े शब्द वो कड़वी औषधि हैं। जैसे आयुर्वेदिक कड़वी औषधियों खा करके व्यक्ति का बड़े से बड़ा रोग नष्ट हो जाता है। वैद्य जी देते हैं, कड़वी देते हैं दवा, पर पीनी पड़ती है और बड़े से बड़ा रोग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से संत और सतगुरु जो होते हैं वह साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, वह सत्य बोलते हैं। उनका बोलना आपको कड़वा जरूर लगता है, लेकिन यह भव सागर की औषधि है कि आप भव सागर से पार हो जाएं। कल मैंने एक पद याद दिलाया था, किसी को मत समझाओ, अपने आप को समझाओ। और अपने आप को समझाते हुए प्रबुद्ध पुरुष कहते हैं, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अरे माता पिता भाई बंधु जिने देख भयो अंधो, सो तो सब झूठो धंधो भरम भुलायो है। माता पिता भाई बंधु जिने देख भयो अंधो, सो तो सब झूठो धंधो भरम भुलायो है। और स्वार्थ के सब मीत राखे प्रीत जगरीत, स्वार्थ के सब मीत राखे प्रीत जगरीत, जाने हैं पर माने नहीं, मोह लिपटायो है। मोह दलदल में धसे रहते हैं, जाने नहीं, जाने हैं पर माने नहीं, मोह लिपटायो है। और धोखेबाजी दगाबाजी, धोखेबाजी दगाबाजी छल बल भांति भांति, रुच लेकर पाप कमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अरे तजो नहीं मोह जाल, तजो नहीं मोह जाल, भजो न गुरु दयाल, बेर था जन्म गमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अरे प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे, जाको सब दीनी जोड़ जोड़ के कमाई है, सो तो देखो अंत समय द्वार तक न लागे संग, सो तो देखो अंत समय द्वार तक न लागे संग। तेरी लाश देख प्रेत प्रेत कहे धाई है। इसे उठाओ, यहाँ से ले जाओ जल्दी, भूत बन जाएगा, हम पर ही चिपटेगा। तो प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे, जाको सब दीनी जोड़ जोड़ के कमाई है, सो तो देखो अंत समय द्वार तक न लागे संग, देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कह दाई है। महाराज संसार में कोई साथ देने वाला नहीं, इसलिए संत आपको जगा रहे हैं। और जगाते हुए आपको कहते हैं सावधान हो जाओ,
यदि संसार में कोई अपना है तो केवल भगवान है। व्यवहार में कोई अपना है तो केवल कानून है, केवल कानून। परमार्थ में कोई अपना है तो भगवान है। और भगवान, जहाँ आप कानून देखते हैं वहाँ भी भगवान रक्षा करते हैं, और जहाँ कानून और जहाँ भगवान के स्वरूप में आप स्थित होते हैं वहाँ भी भगवान आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो और जी भर के भक्ति करो, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। संसार की वासनाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, वो स्वयं पूरे हो गए। संसार की कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं, वो खुद पूरे हो गए। इसलिए सब तज और हरि भज, भगवान का भजन करो। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, भक्ति बड़ी चीज़ है, मुँह ढक कर सोइए। सब तरफ से मुँह ढको और भगवान की भक्ति करो और उस भगवत स्वरूप में आराम करो। अपने स्वरूप को भगवान के स्वरूप के साथ एक करके और कुछ आराम करो, पूर्ण आराम करो, पूर्ण विराम करो। इसमें ही अनंत आनंद है, अनंत रस है, अनंत भक्ति है, शाश्वत सुख और शांति है। भगवान के स्वरूप से जो मिलेगा आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। यह शब्द केवल गुरु ही बता सकते हैं, संत महापुरुष ही बता सकते हैं। आपने आज के प्रसंग में बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। एक बार ज़रूर कहेंगे, अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।